हेलो दोस्तों, आई होप कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, फर्स्ट क्लास फैंटेस्टिक होंगे। तो आज लोग हम देखेंगे कि टेराफॉर्म को इंस्टॉल कैसे करते हैं। ठीक है। पहली वीडियो में हमने कुछ देखा था कि टेराफॉर्म क्या होता है, क्यों यूज़ करते हैं, क्या ऑटोमेशन है, क्या मैनुअल अप्रोच है, क्यों मैनुअल अप्रोच यूज़ नहीं करते हैं, टेराफॉर्म के क्या फ़ायदे हैं। थोड़ा हशीकॉर्प के बारे में पता किया था कि हशीकॉर्प का प्रोडक्ट है टेराफॉर्म, उसको भी आईबीएम ने एक्वायर कर लिया है। तो आज देखते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं और डिटेल में देखते हैं कि इंस्टॉल कैसे करते हैं टेराफॉर्म को। तो इंस्टॉल के लिए मुझे सबसे पहले जाना पड़ेगा अपने ब्राउज़र पे, गूगल ओपन करके मैं यहाँ सर्च ऑलरेडी मैंने किया हुआ है टेराफॉर्म डाउनलोड। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा इंस्टॉल टेराफॉर्म के ऊपर, जो पहला लिंक है। अब आप यहाँ देखोगे कि यहाँ पे मेरा अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मैक ओएस के लिए दिया हुआ है कैसे इंस्टॉल करना है, विंडोज़ का दिया हुआ है, लिनक्स का दिया हुआ है। यहाँ पे लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर आप चूज़ कर सकते हो, कौन सा आपको लेना है। ठीक। नीचे बाकी और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स का देखना है। तो आज हम देखेंगे कि विंडोज़ में कैसे करते हैं। मेरे पास विंडोज़ सिस्टम है अभी। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होगा कि मुझे डाउनलोड करना होगा। तो मैं ये डाउनलोड करता हूँ AMD 64। क्लिक ऑन डाउनलोड। अब ये डाउनलोड हो रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो AMD 64 है और 386 है, मैंने 386 क्यों नहीं किया। तो इसका रीज़न क्या है कि 386 रिप्रेजेंट करता है 32 बिट सिस्टम को और AMD 64 रिप्रेजेंट करता है 64 बिट सिस्टम को। तो मेरा जो सिस्टम है वो 64 बिट है। अब वो चेक कैसे करेंगे कि आपका सिस्टम कौन सा है। तो विंडोज़ प्लस आई आप दोनों साथ में प्रेस करेंगे तो आपके पास कुछ इस टाइप की ओपन होगा। आप सिस्टम पे जाएंगे, सबसे नीचे आप जाएंगे अबाउट पे, और अबाउट में जाने के बाद आप देखोगे यहाँ सिस्टम टाइप इज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे ये। तो अ, इसलिए मैंने AMD 64 डाउनलोड किया है। अगर आपकी विंड मशीन 32 बिट है, जो लो चांसेस है कि होगी, क्योंकि पुरानी मशीन्स जो होती थी उसी में 32 बिट यूज़ होता था मेजरली। और इसलिए अगर 64 बिट है तो AMD 64, 32 बिट है तो 386 आप डाउनलोड लगाओगे। अच्छा, अब मैंने ये डाउनलोड कर लिया तो मेरे पास जो डाउनलोड हुआ है अभी, मैं एक बार डाउनलोड फोल्डर में चलता हूँ। तो आप देख रहे हो मेरे पास यहाँ पे एक जिप फाइल डाउनलोड हुई है। ये जो कंप्रेस्ड फाइल है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसके अंदर क्या है कि मैं देखता हूँ। जैसे ही मैं एक्सट्रैक्ट पे गया तो ऑटोमेटिकली एक फ़ोल्डर क्रिएट हो जाता है और वो फ़ोल्डर मेरे सामने ओपन होके आता है। अब इसमें यहाँ पे टेराफॉर्म की एक एप्लीकेशन फाइल, एक एग्जीक्यूटेबल फाइल है। तो अगर मैं आपको VS कोड से दिखाऊं या किसी कमांड लाइन से दिखाऊं, लेट्स से कमांड प्रॉम्प्ट से, तो ये जो फाइल है ये मेरी डाउनलोड्स में है। सॉरी, यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो टेराफॉर्म की इस फोल्डर के अंदर मेरा एक्सट्रैक्ट हुआ है टेराफॉर्म। मैं ये इसके अंदर जाऊंगा, फिर से यहाँ पे चेक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे मेरी terraform.exe फाइल पड़ी हुई है। ठीक है। अब ये terraform.exe फाइल क्या होती है, यही आपका इंस्टॉलेशन है, आपको और कुछ नहीं करना होता है इसमें। ठीक है। आपको, अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए करते हैं, तो कुछ होगा नहीं, है ना। ये आपकी एक टाइप की पोर्टेबल एग्जीक्यूटेबल है। तो आप इस पर डबल क्लिक भी करोगे तो भी कुछ नहीं होगा। इसका मतलब कि आप इसको डायरेक्टली रन कर सकते हो। तो मैं रन कैसे करूँगा इसको। तो अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ terraform.exe और एंटर करता हूँ, तो आप देखो कि कुछ कमांड, कुछ आउटपुट आया है मेरे पास में, है ना। इसी टाइप से अगर मैं यहाँ पे वर्जन लगा देता हूँ इस कमांड के आगे, तो ये मुझे बताएगा कि आप कौन से वर्जन पे हो अभी, टेराफॉर्म का कौन सा वर्जन आपने डाउनलोड किया हुआ है। ठीक। तो यही आपका टेराफॉर्म का इंस्टॉलेशन है। बट इसमें यहाँ पे एक चैलेंज है। चैलेंज क्या है कि क्या मैं इस कमांड को terraform.exe को कहीं से भी रन कर सकता हूँ। मतलब कि अभी मैं इस फोल्डर के अंदर हूँ, इस डायरेक्टरी के अंदर हूँ, बट क्या अगर मैं इस डायरेक्टरी से बैक जाऊँ डाउनलोड्स में, क्या मैं यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो एक बार ट्राई करते हैं। तो इसने बोला terraform.exe नॉट रिकॉग्नाइज्ड, है ना।
क्योंकि इसको terraform.exe यहाँ पे नहीं मिली। तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि मैं कहीं से भी terraform लिखूं और ऑटोमेटिकली मेरा terraform की कमांड्स रन हो जाए, क्योंकि बार बार मुझे इस पाथ पे जाना पड़ेगा। फिर मुझे याद रखना होगा कि मेरा terraform हाँ डाउनलोड्स में है और इस फोल्डर के अंदर है। तो उसके लिए सॉल्यूशन है एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो आप एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करके अपने ऑपरेटिंग सिस्टम या अपने कमांड प्रॉम्प्ट को बता सकते हो कि जब भी टेराफॉर्म लिखें तो आपको तो ऑपरेटिंग सिस्टम को इस लोकेशन पे जाना है। ठीक है, वो कैसे करेंगे? तो मैं विंडोज़ प्लस सॉरी मैं विंडोज़ में सर्च करता हूँ एनवायरनमेंट वेरिएबल। तो एडिट सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे एनवायरनमेंट वेरिएबल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे सिस्टम वेरिएबल्स के अंदर जाके मैं पाथ पे जाके एडिट करता हूँ और एक न्यू पाथ ऐड करता हूँ। कौन सा न्यू पाथ? ये वाला जो कंप्लीट न्यू पाथ है, डाउनलोड्स वाला, क्योंकि मेरी टेराफॉर्म की एग्जीक्यूटेबल यहीं पे रखी हुई है। ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे जाके पेस्ट किया। मैंने यहाँ पे ओके प्रेस किया, ओके ओके। अब देखते हैं क्या ये चल पाती है यहाँ से। मैं अगर यहाँ पे लिखूँ टेराफॉर्म, टेराफॉर्म, तो ये अभी भी नहीं चला। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं रीओपन करता हूँ, फिर से क्लोज करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को, फिर से मैं रीओपन करता हूँ कमांड प्रॉम्प्ट को। तो अब देखते हैं क्या होता है। टेराफॉर्म फिर से मैंने लिखा, तो अब आप देख रहे हैं इसने आउटपुट दिया और मैंने एग्जीक्यूट क्या किया इस बात से। इसी टाइप से मैं टेराफॉर्म हाइफन वर्जन अगर लिखता हूँ तो इसको मुझे आउटपुट देगा। ये मुझे आउटपुट दे रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि हमें टेराफॉर्म को डाउनलोड करने के बाद में उसके सिस्टम वेरिएबल को एडिट करना होगा। वहाँ पे सिस्टम ये पाथ डालना होगा हमें जहाँ पे हमारी exe फाइल रखी हुई है। तो होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शंस में पूछ सकते हैं और हम लोग थोड़ा डिटेल में जा जाके और इसी टाइप से प्रैक्टिकल कर करके देखते रहेंगे। और होप कि आपको टेराफॉर्म का एंड टू एंड फ्लो पता हो, आपको हर एक चीज़ उसके बारे में मालूम पड़े। तो आप बने रहिए चैनल पे, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। आप अपनी प्लीज़ फीडबैक दीजिए। थैंक यू सो मच।